चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचकुला सुसाइड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीसीपी क्राइम ब्रांच पंचकुला अमित दहिया ने अहम जानकारी साझा की। पुलिस ने 5 टीम गठित की है, एक टीम देहरादून भेजी गई है। उन्होंने कहा कि 7 से 8 एंगल से जांच चल रही है, सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं प्राथमिक जांच में 2 सुसाइड नोट भी मिले हैं। ये एक आत्महत्या का मामला लग रहा है। पंचकुला से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। हालांकि इसके बाद अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। डीसीपी क्राइम ब्रांच अमित दहिया ने खुद इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि एक टीम गठित कर देहरादून भी भेज दी गई है। तो वहीं पुलिस ने कुल 5 टीमें गठित की हैं। 7 से 8 एंगल से पूरे मामले की जांच प्रशासन की ओर से की जा रही है। अब इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने का काम भी किया जा रहा है। डीसीपी की ओर से कहा गया कि एक आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि जांच अभी जारी है। क्या कुछ कारण हो सकते हैं, उन सभी चीजों को लेकर यहां पर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर, आर्थिक स्थिति से परेशान होकर इस परिवार ने ये बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि इनमें बच्चे भी शामिल थे। 7 लोगों ने कार के अंदर जहर निगल लिया। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा देते हैं। पंचकुला के सेक्टर 27 का ये पूरा मामला है। कार में एक परिवार के 7 लोगों के शव बरामद हुए और इसके बाद जानकारी सामने आई कि देहरादून के रहने वाले 7 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी। इनमें 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। अब इसी के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि भारी कर्ज की परेशानी के कारण ये वारदात, पंचकुला की सेक्टर 27 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कार में एक परिवार के 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि देहरादून के रहने वाले थे और इन 7 लोगों ने जहर खाकर जान दी है। 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। अब सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है, उसी के आधार पर, उसी एंगल से भी पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। सुसाइड नोट में बताया गया कि भारी कर्ज के कारण ये कदम परिवार ने उठाया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। रवि, देखिए, एक ही परिवार के 7 लोगों का एक साथ चले जाना, अभी प्राथमिक जांच में तो यही पता चला है कि कर्ज का ये कारण है। आपके पास क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल भावना, देखिए, सेक्टर 27 का ये पूरा मामला है। देर रात का ये मामला है और 7 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या जो है वो की है। कि परिवार के 7 लोग ये बताए जा रहे हैं और 7 लोगों ने गाड़ी में बैठ करके कुछ जहरीला पदार्थ खाया है और जिसके बाद इन तमाम लोगों की पूरे परिवार की मौत होगी। पुलिस की अगर प्राइमा फेसी की बात की जाए तो पुलिस की प्राइमा फेसी में ये निकल करके सामने आया है कि जो पूरी घटना जो घटित है, ये परिवार ने जो सुसाइड किया है, ये कहीं ना कहीं कर्ज से परेशान होकर किया है। और ऐसा माना जा रहा है परिवार के कुछ सदस्य जिनकी तरफ से बयान भी आया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का इन पर कर्ज था। स्क्रैप की फैक्ट्री परवीन जो हैं, जो मृतक हैं, वो चलाते थे और कहीं ना कहीं उसके बाद पंचकुला से वो उत्तराखंड के लिए मूव कर गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं कई लोगों के उनको धमकी भरे कॉल्स भी उस दौरान आए थे। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो टैक्सी चलाकर परवीन अपने परिवार का गुजर बसर जो है वो कर रहा था। कल ये भी सूचना मिल पा रही है कि कल ये परिवार जो है पंचकुला आया था, एक सत्संग कार्यक्रम जो है वो सुनने के लिए यहाँ पहुंचा। उसके बाद वापसी में उनकी तरफ से ये काम जो है वो किया गया है। जहरीला पदार्थ जो है वो निकला गया है, जिसमें तमाम परिवार के जो 7 लोग थे, यानी कि 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 आदमी जो हैं वो उन्होंने जहर निकला है। गाड़ी में बैठकर ये जहर खाया है। गाड़ी की जो चीजें जो मिली हैं, हालांकि पुलिस ने फोरेंसिक के लिए उन तमाम चीजों को भेज दिया है। उल्टी और खाने पीने की चीजों की भी जांच की जा रही है कि कौन सा जहर है, क्या उनकी तरफ से लिया गया था। ये तमाम बातों का पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। अभी थोड़ी देर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। डीसीपी हैं अमित दहिया, उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया है कि 2 सुसाइड नोट इस तमाम लोगों के पास मिले हैं, जिनमें अलग अलग बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। एक आत्महत्या का मामला लग रहा है। हालांकि
पुलिस ने इसमें 5 टीम जो है वो गठित की है। पूरे मामले की तफ्तीश के लिए एक टीम को देहरादून भी भेजा गया है। 7-8 एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। प्राइमा फेसी फिलहाल फाइनेंशियल कारण जो है वो बताए जा रहे हैं और सुसाइड नोट में कर्ज का जिक्र है। प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा जो मामला है कर्ज को लेकर है। हालांकि पुलिस तमाम एंगल्स पर जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल करके आता है। तो ये पूरा जो परिवार था वो कल देर रात जिन्होंने सुसाइड किया है, सेक्टर 27 की पूरी जो घटना है वो बताई गई है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए 7 से 8 एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक बात को तो लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आत्महत्या का ये मामला हो सकता है, बाकी के क्या एंगल हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है और इसके साथ ही सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा है, अगर इसको लेकर कोई जानकारी हो तो दर्शकों को जरूर बताइए। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है उसमें सिर्फ इतना ही बताया है कि इस जो सुसाइड नोट है इसमें फाइनेंशियल जिक्र उनकी तरफ से जरूर किया गया कि जो उनकी माली हालत है वो काफी खराब थी, काफी कर्ज उन पर बताया गया। जो मृतक प्रवीण है उनके मामा के बेटे की तरफ से भी ये बात बताई गई थी कि करीब 20 करोड़ के आसपास का कर्ज उन पर था और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अपनी जो फैक्ट्री जो चलाते थे वो छोड़ करके, यानी कि बैंक की तरफ से उस प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया। उसके बाद वो उत्तराखंड चले गए थे। उत्तराखंड जाने के बाद वो दोबारा से पंचकुला में रहने के लिए आए, इस प्रकार की भी जानकारी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कह रही है कि जांच का विषय है, उसके बाद तमाम चीजें रिवील की जाएंगी। जांच से पहले किसी को कुछ जानकारी जो है वो नहीं दी जा सकती। जो फाइनेंशियल स्टेटस की अगर आप बात की जाए, फाइनेंशियल स्थिति की अगर बात की जाए तो पुलिस भी ये कह रही है कि ये पूरा जो मामला है आत्महत्या का है और आत्महत्या का कारण जो है माली हालत जो है वो परिवार की बताई जा रही है। जी रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए। बेहद सनसनीखेज ये पूरा मामला है, 7 लोगों ने एक साथ जान दे दी है।